हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये कहता है कि जो कोई भी हार्ड ड्राइव है या फिर जो भी स्टोरेज डिवाइस है वो कितना टाइम लेता है, कितना टाइम उसे लगता है किसी फाइल को लोकेट करने में, पहचानने में। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स टाइम, एक्सेस टाइम, क्विक टाइम या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस टाइम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक्सेस टाइम और हार्ड डिस्क एक्सेस टाइम इज द टोटल elapsed time between the initiation of the particular request for data and receipt of the first bit of that data। ठीक है, मतलब बात यहाँ पे ये है कि जो भी हार्ड डिस्क है किसी इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में जो टाइम लेता है वो आपका कहलाता है क्या? तो एक्सेस टाइम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहता है द वर्ड बैंड विड्थ इज ऑल्सो यूज टू मीन। ठीक है, ये बैंड विड्थ से आप लोग ऑलरेडी परिचित होंगे और ये क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो पहला है विड्थ ऑफ डाटा केबल, दूसरा है अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड, सी है नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन ए पर्टिकुलर नेटवर्क और डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑब्वियस है बैंड विड्थ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बैंड विड्थ रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिजिटल डिवाइसेस। आगे है द बैंड विड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, BPS यानी कि बिट पर सेकेंड बैंडविड्थ को जो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है BPS में और बाइट पर सेकेंड में। ठीक है, इस दोनों में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो नोट्स अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको प्राइस पड़ेगा 499 रुपीज़ और अगर आपको केवल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, What is the name of the digital circuit that performs arithmetic and लॉजिकल ऑपरेशंस इन कंप्यूटर्स? ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो कंप्यूटर में होते हैं तो वैसे डिजिटल सर्किट जो है वो क्या होंगे? ठीक है, उसका नाम क्या होगा? पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है डिजिटल कंपैरेटर, ठीक है, तीसरा है मल्टीप्लेक्सर और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप देख सकते हैं। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU इज द पार्ट ऑफ द सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर यानी कि CPU का एक पार्ट होता है। इन सम प्रोसेसर्स, कुछ प्रोसेसर्स में द ALU इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? तो अरिथमेटिक यूनिट में और लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आप कभी कभी इंटरनेट पे जब सर्च करते होंगे, जब कोई भी सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी होगा तो आप देखे होंगे इस तरह का एक मैसेज फ्लैश होता है HTTP 404। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ HTTP 404? एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड। ठीक है, बी में है एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग मूव्ड परमानेंटली, एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग फॉरबिडन, एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर फाउंड। ठीक है, तो इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा?
ऑब्वियस आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। द HTTP 404 नॉट फाउंड, 404 पेज नॉट फाउंड और सर्वर नॉट फाउंड एरर मैसेज इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि HTTP होता है जो एक स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। इन कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशंस it indicates that the browser was able to communicate with given server but server can't find it, है ना। कहने का मतलब ब्राउज़र तो फाइंड कर रहा है उस सर्वर को, लेकिन वो सर्वर मिल नहीं पा रहा है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच एमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन द IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे IEEE है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्या चीज़ में यूज़ होता है आपको बताना है, ठीक है। ब्लूटूथ में, ईथरनेट में, वाईमैक्स में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में, ठीक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ईथरनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईथरनेट। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए ईथरनेट इज़ ए सिस्टम फॉर कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट फॉर्म्स एज लैन, यानी कि लोकल नेटवर्क ये बनाता है, विथ स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल, इट वाज स्टैंडर्डाइज्ड इन IEEE, ठीक है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो IEEE किससे रिलेशन रखता है, तो ईथरनेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें कहता है इंटरनेट स्क्रो, है ना, इज़ ए टर्म मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आप जब भी किसी भी पेमेंट को करते हैं तो आपको एक पेमेंट गेटवे जो है बीच में वर्क करता है। आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या किसी चीज़ का बिल पेमेंट करते हैं तो बीच में एक पेमेंट गेटवे वर्क करता है, और वही चीज़ आपका इंटरनेट स्क्रो होता है। तो यहाँ पे किस में ये यूज़ होगा, तो ई-कॉमर्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्राइवेसी सिक्योरिटी में, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उस बीच में जो पेमेंट गेटवे वर्क करता है वही इंटरनेट स्क्रो होता है। तो ये हमारा किस में यूज़ होगा, तो ई-कॉमर्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप देख सकते हैं। Escrow is a financial instrument whereby an asset is held by a third party on behalf of two other parties that are in the process of completing a transaction. E-commerce hold the asset of a merchant before it is sold to a customer, so it is internet escrow। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप बायर हैं, ठीक है, आप बाय कर रहे हैं और एक यहाँ पे सेलर है, ठीक है। तो सेलर से आप बाय तभी कर पाएंगे जब बीच में आपका इंटरनेट स्क्रो मतलब पूरा पेमेंट सक्सेसफुल बता देगा, ठीक है। तो आप पेमेंट कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल पेमेंट बता दिया और ये सेलर को पैसा चला गया। इसके बाद क्या होता है, ये प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाता है। यानी बीच में एक तरह से ये क्या करता है, एक ऑथेंटिसिटी का काम करता है, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैरीज आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कैरी करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग एलिमेंट, बायोस, या फिर मदरबोर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग एलिमेंट। चलिए जान लेते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट क्या है। द प्रोसेसिंग एलिमेंट कैरीज आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाइल द कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है, चेंजेस द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स टू स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ से इनपुट डाला कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो वर्क कर रहा है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, आपके क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर ढूंढ के आपको आउटपुट देता है। ये कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। बाकी जो प्रोसेसिंग एलिमेंट है ये क्या काम करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि आपने सपोज 2 + 2 डाला तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 4 होगा। तो ये क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। और लॉजिकल ऑपरेशन होता है जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो वहाँ पे लॉजिकली जो उसका आंसर एक मैकेनिज्म बन के जो आपको आउटपुट होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन आपका होता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन द CPU, है ना। CPU में कौन कौन सा मेन जो कंटेंट है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं।
तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, माउस या फिर कीबोर्ड। तो ऑब्वियस है कीबोर्ड तो आपको देख के ही लग गया होगा, नहीं है, माउस भी उसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है। आपको प्राइमरी मेमोरी तो सीपीयू में ही रहता है। बात रहा सेकेंडरी मेमोरी का, तो सेकेंडरी मेमोरी मेन सीपीयू का पार्ट ये नहीं होता है, ठीक है। ये सीपीयू से बाहर का चीज़ है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। तो इसको सीपीयू में भी लगा दिया जाता है और सीपीयू के बाहर भी रखा जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क क्या हो जाता है आपका, तो सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो मेन इसका यहाँ पे जो होगा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए, ऑल इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी which is of two types, primary memory and the secondary memory. Primary memory resides within the CPU while the secondary memory is external to it, यानी कि इससे वो बाहर रहता है। देखिए इसमें क्या कहता है, इन ए बुक ऑफ विच ऑथर वाज वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट मैंशनड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उस ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने कि वो पहली किताब जिसमें कि कंप्यूटर वर्ड का यूज़ हुआ, ठीक है। तो मार्क ट्वाइन, ठीक है, उसके बाद है शेरलॉक होम्स और रिचर्ड ब्रैथवेट और एनिड ब्लेटन, ठीक है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड ब्रेथवेट, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, रिचर्ड ब्रेथवेट। एज पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द वर्ड कंप्यूटर वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1603 इन ए बुक कॉल्ड द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स बाय इंग्लिश राइटर रिचर्ड ब्रेथवेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड यूज़ कब किया गया था, 1603 में। कौन सी किताब में, तो यंग मैन्स ग्लीनिंग्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे कौन सा जो है पहली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर थी, ये आपको बताना है ना। तो Z2, Z1, Z3, नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा Z3। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोर्नाड जूस मेड द Z3, ठीक है, किसने बनाया था, तो कोर्नाड जूस ने। विच वाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, इट वाज बिल्ट विथ 2000 रिलेज। देखिए यहाँ पे रिले का मतलब होता है एक्ट ऑफ टेकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को लेना और इसे पास करना, एंड पासिंग इट टू अनदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन पे इसे पास करना, ठीक है। यानी कि यहाँ एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेगा और इसी इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह वो पास करेगा, तो ये चीज़ कहलाता है रिले। तो ये कितने रिले से मिलकर बना था, 2000 रिले से मिलकर बना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सअप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।